फिर फोन की स्टोरेज फुल हो गई। इतनी फोटोज वीडियोस ऐप्स हैं, कितना ही डिलीट करेंगे, कुछ टाइम बाद फिर स्टोरेज फुल। इस कॉमन समस्या का एक कॉमन हल है क्लाउड स्टोरेज। कभी ना कभी किसी न किसी के मुंह से क्लाउड स्टोरेज के बारे में तो सुना होगा। आज समझ भी लेते हैं। क्लाउड स्टोरेज का मतलब है कि आपका डेटा डिवाइस पर ना स्टोर होकर किसी डेटा सेंटर के सर्वर में स्टोर होगा और आप जब चाहें उसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे गूगल ड्राइव और iCloud, ये क्लाउड सर्विसेज हैं। इनमें आप कुछ लिमिट तक फ्री में डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको इनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अब ये तो हो गया आपके और हमारे डेटा के लिए, लेकिन कंपनियों को भी स्टोरेज सर्विस की जरूरत होती है, क्योंकि हर कंपनी के पास इतने पैसे नहीं कि वो अपना डेटा सेंटर बनाए और उसे मेंटेन करें। तो वो कंप्यूटिंग पावर और स्टोरेज रेंट पर लेती है। किससे? बड़े क्लाउड सर्विसेज से, जैसे Amazon, Google या माइक्रोसॉफ्ट से। Amazon वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट Azure, Google, ये तीनों क्लाउड स्टोरेज के साथ-साथ कंप्यूटिंग पावर भी देते हैं। बेसिकली वो टेक्नोलॉजी देते हैं जिससे वेबसाइट या ऐप चलती है, और ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इन बिग टेक के पास दुनिया भर में अपने डेटा सेंटर्स हैं। इनफैक्ट Amazon, Google और माइक्रोसॉफ्ट, ये तीन अमेरिकी टेक दिग्गज करीब 60% ऑनलाइन सर्विसेज के इंफ्रास्ट्रक्चर चलाते हैं। आसान शब्दों में इनका इंटरनेट पर काफी कंट्रोल है। तो ये बाकियों के लिए फायदेमंद है या रिस्की, पता लगाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें एक भी टेक्निकल ग्लिच आया तो कई सिस्टम्स एक साथ ठप पड़ सकते हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ भी जब Amazon वेब सर्विस आउटरीच हुआ। Canva, Duolingo, Snapchat, Perplexity, WordPress, Signal, Slack, Roblox, Fortnite, Venmo जैसी 1000 से ज्यादा वेबसाइट्स और एप्स एक साथ ठप पड़ गए। यहाँ तक कि कुछ स्मार्ट होम डिवाइसेस भी। कई घंटों तक स्ट्रीमिंग सर्विसेज से लेकर बैंक सर्विसेज तक लोग वेबसाइट्स या एप्स एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से, जो कि अमेरिका के डेटा सेंटर में हुआ। इससे पता चलता है कि Amazon वेब सर्विस, इन शॉर्ट AWS, इंटरनेट का कितना बड़ा हिस्सा चला रहा है। पर इतने बड़े ड्रॉबैक के अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ फायदे भी हैं, जैसे रिडंडेंसी। अगर एक डेटा सेंटर बंद हो जाए तो ट्रैफिक तुरंत दूसरे डेटा सेंटर पर शिफ्ट हो सकता है। मतलब आपकी पसंदीदा ऐप बंद नहीं होती, चाहे बिजली चली जाए या नेचुरल डिजास्टर आ जाए। दूसरा, ऑटो स्केलिंग। इसका मकसद है कि अगर अचानक ज्यादा यूजर्स आ जाए तो सर्विस खुद ब खुद एक्सपैंड हो जाती है। इससे एप्स तेज लोड होती हैं और लैग कम होता है। तीसरा, कंप्लायंस। कई देशों में कानून है कि डेटा उनकी सीमाओं के अंदर रहना चाहिए, और क्योंकि AWS, Google और माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स लगभग हर जगह मौजूद हैं, इसलिए इन नियमों को आसानी से फॉलो किया जा सकता है। तो ये तो थे रिस्क और फायदे, और नतीजा ये निकला कि अगर Amazon, Google और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां ना होती तो आज हम जिन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें से काफी शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। पिछले कई दशकों में डिजिटल टेक्नोलॉजी अमेरिका की सबसे बड़ी सफलता रहा है, लेकिन ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिकी टेक कंपनियों पर भरोसा कम हुआ है। ट्रंप सरकार ने साफ कर दिया था कि अमेरिका अपने टेक डोमिनेंस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है, टैरिफ या पाबंदियां लगाकर। तो सोचिए, अगर अमेरिका चाहे तो वो राजनीतिक दबाव डालने के लिए किसी देश का इंटरनेट ऑफ कर सकता है। इसलिए यूरोपीय संघ और भारत जैसे देश अपना AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें बेशुमार वक्त, पैसा और कोऑर्डिनेशन लगेगा। इसलिए कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ढांचा बनाने की जरूरत है ताकि डिजिटल गैप और ना बढ़े। तो आपका क्या मानना है? क्या देशों को अपना अलग इंटरनेट बनाना चाहिए या साथ मिलकर एक वैश्विक डिजिटल नेटवर्क तैयार करना चाहिए? कमेंट करके बताइए।